क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम सपने में मरते हैं तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? अब कई लोगों का कहना है कि इंसान को पता ही नहीं रहता कि मरने के बाद क्या होगा। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं है उसका सपना कोई कैसे देख सकता है। इसीलिए जैसे ही सपने में इंसान की मौत होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। पर असल में ये थियरी सही नहीं है। दरअसल सपने में मरना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल और पैनिक इवेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन रिलीज करती है। आपको बता दूं कि एड्रेनलिन रश एक ऐसी सिचुएशन है जिससे इंसान की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है और ब्रेन एकदम अलर्ट हो जाता है। ये सब चीजें बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में ही होती है, मानो कि कोई शेर उस इंसान के पीछे पड़ गया हो। पर वहीं दूसरी तरफ नींद एक पीसफुल चीज है, इसीलिए कभी नींद और एड्रेनलिन रश एक साथ नहीं काम कर सकते। एड्रेनलिन रश के समय बॉडी का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सपने में मरने से पहले आपका ब्रेन आपको झटके से उठा देता है। भाई किस्मत हो तो इस बंदे जैसी, वरना ना हो। दरअसल 1962 में फ्रांस से लेके ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन पटरी से उतरकर नदी में जा गिरी। इस एक्सीडेंट में फ्रेंड की जान बच गई और बाकी 17 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 1963 में फ्रेंड जिस प्लेन से यात्रा कर रहे थे वो प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 19 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन क्रैश के समय फ्रेंड इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए थे और एक फसल के ढेर में जा गिरे और उनकी जान बच गई। फिर 1966 में फ्रेंड एक बस से सफर कर रहे थे, तभी अचानक वो बस एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, पर फ्रेंड इस बार भी बच गए। फिर 1970 में फ्रेंड जिस कार से जा रहे थे उसमें आग लग गई, लेकिन धमाके से ठीक पहले ही फ्रेंड कार से बाहर निकल गए। फिर 1973 में एक बार फिर फ्रेंड की कार क्रैश हो गई। इस हादसे में फ्रेंड के बाल जल गए पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर 1995 में फ्रेंड की टक्कर एक बस से हो गई। इस हादसे में भी फ्रेंड की जान बच गई। इसके बाद 2003 में फ्रेंड ने पहली बार लॉटरी टिकट खरीदे और पहली बार में ही उनकी लॉटरी लग गई। इजिप्ट के ओसाइरस टेम्पल में 2000 साल पुराने कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में इजिप्ट पहले के समय इतना एडवांस था। इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह नहीं लग रहा और ये दोनों तो किसी टैंक और यूएफओ की तरह लग रहे हैं। अब कोई भी पहली बार इसे देखकर यही सोचेगा कि पक्का पहले के समय ये चीजें इजिप्ट में रही होगी, तभी तो उन्होंने इसका चित्र बनाया, या फिर कोई एलियन सिविलाइजेशन से इनका संबंध होगा, तभी तो उन्होंने ये यूएफओ बनाया। और मैं आपको बता दूं कि जो चीज जैसी दिखती है असल में वो वैसी होती नहीं। ये देखो, ये हायरोग्लिफिक्स पहले ऐसे दिखते थे, पर जब एक नए राजा का दौर आया तो उसने अपना हायरोग्लिफिक्स पहले वाले के ऊपर बना दिया। समय के साथ ये दोनों हायरोग्लिफिक्स एक में ही मिल गए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने कोई टैंक या फिर हेलीकॉप्टर बना दिया हो।